आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की सुबह आप एक्साइटेड हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और जरूर से इस पूरे प्रोग्राम में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे कैसे मैं और आप उस ब्रेक थ्रू को अनलॉक कर सकते हैं, कैसे अपने उस सफलता को जो रुके हुए कामों के बाद हमें प्राप्त होती है उसे प्रभु में होकर प्राप्त कर सकते हैं। और बड़ा मजा आएगा उन कुंजियों के बारे में जानने के द्वारा, जिसके द्वारा हम इस सफलता को और अपने उस रुके हुए काम को पूरा होते हुए देख पाएंगे। जी बिल्कुल, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें लगता है कि हमारे जीवन में ये रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं पर हमें लग रहा है कि शायद प्रभु हमारी सुन नहीं रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आप आशीष पाएंगे और जानेंगे कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो सामर्थी है, और वो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से भी बढ़कर वो हमारे जीवन में काम करता है। और आशा करते हैं कि आप और हम अपने जीवन में सफलता पाएंगे, ब्रेक थ्रू पाएंगे, और हमारे जीवन के ब्रेक थ्रू के द्वारा प्रभु की महिमा होगी। तो दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर विक्टर बेंजामिन से, जो एक म्यूजिशियन हैं। इनके करियर की शुरुआत ऐसी नहीं थी। ये डॉक्टर बनना चाहते थे, जो ये बने, लेकिन म्यूज़िक के साथ भी इनका एक ख़ास लगाव था। और बहुत ही अच्छी इनकी कहानी है। अपने जीवन के ब्रेक थ्रू के बारे में ये हमें आज बता रहे हैं। तो आइए डॉक्टर विक्टर बेंजामिन से हम मुलाकात करें। अपने माँ बाप के मेडिकल सपने को पूरा करने के लिए विक्टर बेंजामिन ने बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में एडमिशन लिया। मेरा ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर था एंड मैंने ऑलमोस्ट उसके 2 इयर्स कंप्लीट करे। 2 इयर्स एग्जाम्स दिए, उसके रिपीटेशंस भी हुए क्योंकि कुछ सब्जेक्ट बैक आ रहे थे। आई वॉज अनेबल टू कंप्लीट कम्प्लीटली, तो कुछ सब्जेक्ट बैक आ रहे थे। 2 इयर्स मैंने उसका एग्ज़ाम्स दिया और मुझे फिर ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि ये टफ हो रहा है मेरे लिए। लेकिन पढ़ाई का दबाव झेल न पाने के कारण विक्टर ने अपना स्ट्रीम बदलने का फैसला किया, जिसके लिए उसे कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा। और जो ये डिसीजन था, जब मैंने BHMS से दूसरे स्ट्रीम में आया तो काफ़ी लोगों को ये जब पता चला तो थोड़ा सा नेगेटिविटी या थोड़ा सा अलग नज़रिए से लोग देख रहे थे। ये अच्छा डॉक्टर बन जाता, ये एक अच्छा डॉक्टर हो जाता, 2 साल और कंप्लीट कर लेता तो इसका एक अच्छा डिस्पेंसरी कुछ हो जाता। उस तरीके से मुझे कुछ कमेंट्स भी आने लगे, थोड़ा डिस्करेजमेंट भी मिलने लगा। विक्टर को महसूस हुआ कि संगीत में ही उनकी रुचि है और उन्होंने इस रास्ते पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया, पर आसपास के लोगों की बातों ने उन्हें निराश कर दिया। म्यूज़िक में जब मैंने अपनी रुचि दिखाई, अपना इंटरेस्ट दिखाया और जब म्यूज़िक में मैं आगे बढ़ते गया तो काफ़ी ऐसे भी कमेंट्स आए जो इस तरीके से कहते थे कि आगे तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। उस समय लोगों की दृष्टिकोण म्यूज़िक के लिए उतनी अच्छी थी ही नहीं। वो ऐसे समझते थे कि म्यूज़िक एक है, एज अ हॉबी है या सुनने के लिए है या टाइम पास है, और म्यूज़िक में जो भी गया वो हमेशा बर्बाद हुआ है। इस तरीके का उनका प्रतिक्रिया रहता था और थोड़ा बहुत मुझे डिस्करेजमेंट भी वो मिलता था। पर विक्टर ने खुद को प्रोत्साहित किया और अपना दिल और अपनी पूरी मेहनत संगीत में डाल दी। एक आंटी हमारे चर्च में आई थी, वो हमारे क्लोज फ्रेंड है। उन्हें जब मुझे एक गाना बजाते हुए देखा, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, घर पे मुझे बिठाया। बेटा, बोले, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप जो कर रहे हो, एक चीज़ याद रखना, आप जो कर रहे हो आप नया करो, आप कुछ उसमें क्रिएट करो, कभी किसी को कॉपी मत करो। और ऐसे एनकरेजमेंट जब मुझे मिलने लगे तो मेरी और इंटरेस्ट बढ़ गया, मेरा और जानने का और म्यूज़िक सीखने का इंटरेस्ट बढ़ गया। और फिर मैं कीबोर्ड को, जो मैं बस थोड़ा देर प्रैक्टिस करता था, वो प्रैक्टिस को मैंने 7-7 घंटे एक्सटेंड करी। बाइबल के वचनों से मजबूत होकर विक्टर को हर परिस्थिति के बीच अपने जुनून को जारी रखने के लिए साहस और विश्वास मिला। फिलिपियंस की किताब में जो लिखा है कि मैं प्रभु में सब कुछ कर सकता हूँ, वही बल मेरे लिए बना। भजन संहिता 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। तो जब मुझे नेगेटिविटी या डिस्करेजमेंट मिलता था तो जो वचन में पढ़ता था, रिफ्लेक्ट करता था, मैं खुदा का धन्यवाद देता था कि वो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी प्रभु लेकर आता है। खुदा का वचन सामर्थ्य दे रहा था कि मैं प्रभु में सब कुछ कर सकता हूँ। जब विक्टर परमेश्वर के वचन में बने रहे और उनकी इच्छा के अनुसार चलते गए तो उन्हें अपनी मेहनत का फल दिखाई देने लगा। मैं स्टेज में खड़े रह के ऑडियंस में देखता था
उनके साथ प्रभु ने खड़े रह के आराधना करने का भी मौका दिया। ऐसे काफ़ी वर्शिपर्स जो इंडिया के हैं उनके साथ, और केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जाके भी सेवकाई करने का मौका दिया। संगीत के साथ साथ उनकी मां ने उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। उसके बाद मम्मी ने मुझे बोला अब आपका ग्रेजुएशन हो गया है, अभी आप बीएड करेंगे। मैं बोला जैसा आप बोलेंगे मैं कर लेता हूँ। फिर मैंने एमएड भी कंप्लीट किया। उसके बाद मम्मी ने बोला अब एमएड हो गया है, अभी आपको पीएचडी करना है। फिर मम्मी ने पीएचडी के लिए अप्लाई कर दिया था। फिर मैंने म्यूज़िक में पीएचडी के लिए पूरे रिसर्चेस किया और पीएचडी वर्क किया, मेरा थीसिस सबमिट किया, फिर मेरा वाइवा हुआ और उसके बाद मेरा म्यूज़िक में पीएचडी कंप्लीट हुआ। तकरीबन 1 दशक पहले विक्टर ने अपना दर्शन पूरा किया और एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट, एक म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस और एक मीडिया मिनिस्ट्री की स्थापना की। वह यीशु मसीह का हमेशा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें एक पात्र के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वह कईयों को छू और प्रेरित कर सके। यीशु मसीह ने जो मेरे जीवन में किया वो मेरी योजनाओं से बढ़कर था। मेरी योजनाएं तो इनफैक्ट कुछ थी ही नहीं। मेरी थी कि जो मैं कर रहा हूँ बस वो अच्छा होता जाए, पर खुदा ने अच्छे को बहुत अच्छे रूप में प्रतिफलित किया या बहुत अच्छे रूप में उसको रिजल्टफुल लाया। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ खुदा कि तूने मुझे यूजलेस से एक यूजफुल वेसल बना दिया। जो यूजफुल हूँ मैं आज मेरे शहर के लिए, मेरे देश के लिए, मैं खुदा को धन्यवाद दिल से देना चाहता हूँ। डॉक्टर विक्टर बेंजामिन की कहानी हमने देखी और बहुत अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके, और हमने जाना कि कैसे हमारे मन में, हमारे जीवन में बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, बहुत प्लान्स हमारे होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के उद्देश्य होते हैं हमारे जीवन के लिए वही स्थिर रहते हैं। जी हाँ, और यही हमने इनके जीवन में पूरा होते हुए बिल्कुल। देखा। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया कि परमेश्वर की जो योजना है वही पूरी होती है। जी, जी। हमने अपनी कोशिश करी, हमने अपनी तैयारी करी, हमने अपनी पढ़ाई करी, पर आज किस तरीके से दूसरों को बरकत दे रहे हैं वो बिल्कुल जी, फर्क है। जी। शायद इन्होंने भी प्लान नहीं किया होगा, शायद परिवार ने प्लान नहीं किया होगा। थैंक यू वेरी मच, बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी बात को हम तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, प्रार्थना को मौका दें, क्योंकि प्रार्थना ही है जो मेरे आपके जीवन में उन तमाम आशीषों को जो परमेश्वर ने ठहराई है उसे लेकर आता है। और अगर आप आज ही विश्वास करें, अगर आप आज इस समय कहें कि प्रभु मैं चाहता हूं कि आप काम करें, मैंने तो कोशिश कर ली पर अब मुझसे नहीं हो सकता और आपसे तो सब कुछ हो सकता है, सो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं प्रार्थना के माध्यम से आपको या आपके किसी प्रियजन को सहारा मिले तो 99 10 40 10 10 इस नंबर पर कॉल करें, अभी कॉल करें और अपने ब्रेक थ्रू को प्रार्थना के माध्यम से अभी हासिल करें। जी दोस्तों, और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पास्टर जॉय हमें परमेश्वर के जीवित वचनों से उभारेंगे। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आप बरसों से इस इंतज़ार में हैं कि आपके रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़े, या आपके हेल्थ में एक सुधार आए, या फिर आपके जॉब और करियर में आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, आपके लोन ज़्यादा हो जाएं, या आपके बच्चों की शादी हो जाए? क्या आप एक ब्रेक थ्रू के इंतज़ार में हैं? स्टेटस क्वो हिल सकता है और आपकी स्थिति बदल सकती है। आप आज ही ब्रेक थ्रू पा सकते हैं। क्यों ना आप अपने स्टक सिचुएशंस को CBN प्रेयर लाइन के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के पास लाएं। आज ही CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। विश्वास से की गई प्रार्थना एक ब्रेक थ्रू को ला सकती है। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा Presidente Tobadia udamba kunchukra nitzena yo chespe kana ta आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और इटू ठगी से गुला अपनी ओवरकम ग्रुप और CBN के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप आशीष को प्राप्त कर रहे हैं परमेश्वर के वचनों से, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का आधार है। और जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचन पर आधारित रखते हैं, संसार की कोई भी चीज हमें उस आशीष को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती जो परमेश्वर ने हमारे ठहराया। आज हम लोग बात कर रहे हैं अपनी आशीष को, अपनी सफलता को मैं और आप कैसे प्राप्त करें।
कैसे उस ब्रेक थ्रू को अनलॉक करें, क्या तरीका है उस एक बड़ी जीत की शुरुआत का। परमेश्वर के वचन में ढेरों जगह ढेरों जीत के बारे में जिक्र है, पर एक ऐसी जीत थी जिसमें खुद आसमान का परमेश्वर उतरकर अपने लोगों के बीच में काम करने लगा। और आज इस दिन में मैं आपको इस बात से उभारना चाहता हूं, ये वही परमेश्वर है जो उस जमाने में अपने लोगों के साथ खड़ा रहता था, और ये वही परमेश्वर है जो आज आपके साथ खड़ा है। सुनिएगा परमेश्वर का वचन आपको उभारने के लिए। निर्गमन उसका 7 अध्याय और उसका 2 और 3 पद, जहां पर कुछ यूं लिखा है, जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वो इजरायलियों को अपने देश से निकल जाने दें। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर के वचन में ये एक ऐसी कहानी है जो ब्रेक थ्रू से भरी हुई है, जहां पर कुछ लोग गुलामी में, बंधनों में, जकड़न में जमानों से सालों साल बने रहे। वहीं पर उनको बचाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ संसार में उतरी। बाइबल बताती है, जब मनुष्यों ने अपने मन को कठोर किया तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दिखाया, और परमेश्वर ने कहा कि जितना मन कठोर होगा उतनी ज्यादा सामर्थ होगी। आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आप अपने आसपास कठोरता देख रहे हैं, निराशा देख रहे हैं, हार देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो आज आपके जीवन में उस ब्रेक थ्रू को ला सकता है। जी हाँ, आपको लग रहा है कोई आपके साथ खड़ा नहीं है, परिवार आपके साथ खड़ा नहीं है, समाज आपके साथ खड़ा नहीं है, कोई आपकी सफलता के लिए रास्ता या एक स्टेप नहीं बन रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि वो समय रहते तमाम परिस्थितियों में जो बहुत सख्त हैं, बहुत मुश्किल से भरी हैं, निराशा से भरी हैं, आकर अपना काम करता है। और जब परमेश्वर काम करता है तो वो 10 बार जो विपत्तियां आई, जो चीजें मिस्र देश में हुई, लोगों ने कहा ये तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके उस ब्रेक थ्रू का अनलॉक करने का तरीका है परमेश्वर का अनुग्रह। उसको पुकारिए। जब इजरायलियों ने पुकारा तो उसने जवाब दिया। आज आप पुकारें, आज उसकी ओर देखें, उसके अनुग्रह को मांगे। परमेश्वर खुद उतर आकर आपकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध करेगा। प्रियो, अगर आपको लगता है कि आपको प्रार्थना में मदद की आवश्यकता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 99 10 40 10 10। इस नंबर पर हमसे संपर्क करें और हम प्रार्थनाओं के माध्यम से आपके लिए खड़े रहेंगे। और मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आएगी, और वो आपके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को लेकर आएगी। प्रभु आपको आशीष दे। दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पर एक खास बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल यानी कि शुक्रवार को शाम को 7 बजे हमारे फेसबुक पर पेज पर आप उसी प्रोग्राम को, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, आप देख पाएंगे, गीत फरमाइश विद रॉकी भाई। ये बरकत देने वाला प्रोग्राम आपके लिए तैयार है। आप जरूर से कल शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ें और आशीष को प्राप्त करें। 13 मार्च को गीत फरमाइश विद रॉकी भाई लाइव होगा। एक नई जिंदगी फेसबुक पेज पे शाम के 7 बजे। जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि प्यार का इजहार म्यूजिक के बिना अधूरा है। याद रखिए, 13 मार्च गीत फरमाइश विद रॉकी भाई, ओनली ऑन एक नई जिंदगी फेसबुक पेज। भारत की क्रिश्चियन कम्युनिटी की हर बड़ी और खास खबर, चर्च सेंटेनरीज हो, इन्वेस्टिचर सेरेमनीज, बुक लॉन्चेस, स्पेशल सेलिब्रेशंस, एनिवर्सरीज, जुबलीज, चर्च फेट और कन्वेंशंस, इन सब की खबरें आप देख सकते हैं यहीं सीबीएन इंडिया न्यूज पर। और हम आपको मौका देते हैं कि आप अपने चर्च इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करें, अपनी मिनिस्ट्री को हाईलाइट करें और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ अपना अनुभव शेयर करें। अपनी चर्च न्यूज और इवेंट डिटेल्स शेयर करने के लिए हमें ईमेल करें connect@cbnindia.org या व्हाट्सएप करें 9910401010 पर। आइए मिलकर चर्च की आवाज को और मजबूत बनाएं, सीबीएन इंडिया चर्च न्यूज के साथ।
वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम जान रहे हैं कि हमारे जीवन में जो भी रुकावटें हैं उनमें हम सफलता को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ब्रेक थ्रूज को अनुभव कर सकते हैं अगर हम उन्हें उनमें परमेश्वर को शामिल करें। उनके सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाइबल में लिखा हुआ है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्यों ना उससे सामर्थ्य को मांगे आज इसी समय अपने ब्रेक थ्रू के लिए। आपने कोशिश कर ली, आप निराश हो गए, आप फेल हो गए, पर परमेश्वर कभी फेल नहीं होता क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है। क्यों ना उसको मौका दें, अपने सरों को झुकाएं। और आज जैसे भी हालात हैं, बिजनेस में लॉस है, परिवार में क्लेश है, वो रिश्ता जो आप सोच रहे थे कि बनेगा पर अच्छा नहीं बना, आउटकम्स नहीं आए, रिजल्ट नहीं आया, रिवॉर्ड नहीं आया, आइए प्रभु की ओर देखें क्योंकि परमेश्वर सब कुछ बदल कर आपके लिए आज भलाई को उत्पन्न करने जा रहा है। लेट्स प्रे। जीवित परमेश्वर पिता, हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं क्योंकि आपने कहा है अपने वचन में, यहोवा के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो ताकि वो ठीक समय पर तुम्हें उठा सके। प्रभु हम दुआ करना चाहते हैं, हमने अपनी मेहनत करके देख लिया प्रभु, हमने कोशिशें करके देख ली, हमने अपने जुगाड़ लगाकर देख लिए, पर कुछ भी हमारे मुताबिक नहीं हुआ क्योंकि हम अपने दिमाग से काम कर रहे थे। पर आज इसी समय में अपने लिए और अपने सब प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। हमें मालूम है सफलता की कुंजी खुदावंद यीशु मसीह आप हैं प्रभु, और आपके द्वारा ही असली सफलता को हम प्राप्त करते हैं प्रभु। प्रार्थना करना चाहता हूं हर एक असफलता के बीच में, निराशा के बीच में, कमजोरी के बीच में आज आपकी सामर्थ्य प्रकट हो प्रभु, जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। वो सामर्थ्य हमें प्राप्त हो मसीह यीशु मसीह आपके द्वारा। प्रभु यीशु मसीह दुआ करता हूं इसी समय कमजोर दिलों को, निराश दिलों को, टूटे हुए मनों को प्रभु, उस जज्बे को जो टूट चुका है, अब नहीं मेहनत कर सकते, अब नहीं कोशिश होगी, एक बार फिर से आप उस जज्बे को बना दें और अपनी सामर्थ्य के द्वारा चीजों को पूरा करें प्रभु। वो रुकावट, वो ऑब्स्टिकल्स, वो अनटूवर्ड सिचुएशंस प्रभु जो कई बार हमें सफलता की तरफ, हमें आपकी योजनाओं को पूरा करने की तरफ बढ़ने से रोकते हैं, वो सब रुकावटें दूर हो प्रभु। बल्कि पौलुस की नाई हम कहना चाहते हैं, हम ऐसे दौड़ें कि जीत सके प्रभु। हर एक हर्डल्स को, हर एक रुकावट को दूर करें और इसी समय हमारे प्रियजनों के ऊपर अपने अभिषेक को भेजें ताकि अभिषेक के द्वारा हर एक बंधन टूट जाए और प्रभु हमारे प्रियजन ऐसे दौड़े कि हर जीवन के क्षेत्र में विजयी ठहरे। धन्यवाद के साथ आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। प्रियो, ये काम आप सुबह, दोपहर, रात में सोने से पहले, गाड़ी चलाते समय, कभी भी आप उसको पुकारिए और वो मेरी असफलता को सफलता में बदलने वाला परमेश्वर है। कितनी अच्छी बात है दोस्तों, हम कभी भी परमेश्वर को पुकार सकते हैं, कहीं से भी हम उसे पुकार सकते हैं, किसी भी भाषा में हम प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, हम परमेश्वर को पुकारें क्योंकि वो हमारी पुकार सुनता है और उसका जवाब देता है और सही जवाब देता है। आइए समय हम देखें परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3 का 5 और 6 वचन। कितना अच्छा वचन है दोस्तों, जो हमें इंकरेज करता है, हमें कहता है कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें। और बहुत ज़रूरी है कि हमें बार बार याद दिलाया जाए कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें, क्योंकि अक्सर हम यही करते हैं। जी हाँ, और वर्स का जो रेफरेंस है वो भी बहुत सटीक है, 3-5। कई बार हम लोग बहुत 3-5 करते हैं, हमें कोई कुछ समझाता है, हमें कोई सिखाया जाता है, कोई बड़ा हमें कुछ बताता है, या परमेश्वर भी हमसे कुछ बात कर रहा होता है, वहां पे भी हम खूब 3-5 करते हैं। पर इसीलिए परमेश्वर ने और सुलेमान ने लिखा है नीति वचन 3-5 में कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। और प्रियो, बहुत जरूरी है कि मैं और आप उस पर ऐसे ही भरोसा बनाए रखें। जी बिल्कुल दोस्तों, हम सबके जीवन में कुछ न कुछ टेढ़े मार्ग हैं जो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सीधे हो जाएं। और आज हमने जाना है कि जब हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो हमारे जीवन के टेढ़े मार्गों को वो सीधा करता है। दोस्तों, वही तो है जो हमारे सब बोझ उठाता है और उसमें हम पूर्ण स्वतंत्रता को अनुभव करते हैं। और यही गीत हम इस समय सुनेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा बोझ जो उसने हमारा उठाया है वो है हमारे गुनाहों का। क्रूस पर उसने हमारे गुनाहों का बोझ उठाया और यही गीत इस समय हम सुनेंगे, बोझ सबके
गुनाह का उठा के। और ये आज हमारे लिए गा रही है पीएमसी चर्च मुरादाबाद की क्वायर। तो आइए इस गीत से आप और हम मिलकर आशीष पाएं। वो
थैंक यू वेरी मच क्वायर इस गीत के लिए जो आपने हमारे लिए गाया। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस गीत को गाया और प्रभु होने दे कि इसी तरह आप अपनी जो टैलेंट्स हैं, जो प्रभु ने आपको इतना गाने का जो हुनर दिया है, इसे आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते रहें। यस, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी दुआ है कि आप ऐसे ही बहुत से लोगों के लिए उन कुंजियों को अनलॉक करें या उन ब्रेक थ्रूज को अनलॉक करें अपने द्वारा, अपने गीतों के द्वारा, अपनी अपनी गवाहियों के द्वारा, और पूरे शहर में, पूरे प्रदेश और देश में, दुनिया में आपके द्वारा लोग प्रभु के पास आ सके। जी बिल्कुल दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन में भी पढ़ते हैं ब्रेक थ्रूज के बारे में, जो गीतों के द्वारा, प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा लोगों ने अपने जीवन में अनुभव की। तो बहुत अच्छा है कि हम ऐसे गीत गाएं और पूरे दिल के साथ अपने टैलेंट को यूज़ करके हम परमेश्वर के लिए गाएं, ताकि हमें भी आशीष मिले और दूसरों को भी आशीष मिले। और अगर आपकी भी चर्च क्वायर्स ऐसा ही करना चाहती हैं तो यू आर वेलकम ऑन एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम। आप यहाँ आकर इन गीतों के द्वारा हम सब के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। और हमसे संपर्क करें और हम अपनी क्वायर्स को रजिस्टर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/register-your-choir। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आप किसी के लिए बरकत बनेंगे और मेरी दुआ है ऐसे ही आपके द्वारा लोगों को आशीष मिलती रहे। प्रियो, जैसे आज हमने इस सच्ची कहानी के द्वारा देखा कैसे परमेश्वर ने इस जवान की जिंदगी में काम किया और आज ये बहुतों के लिए बरकत का वसीला है, आशीष का कारण है, और परमेश्वर ने इनके जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा किया। परमेश्वर आपके जीवन में भी अपने उद्देश्य को पूरा करने को तैयार है, अगर आप उसे मौका दें। और ये मौका तब आप देते हैं जब आप कहते हैं प्रभु अपनी समझ से नहीं पर आपकी समझ से। इन गीतों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, इन सच्ची कहानियों के द्वारा प्रभु आपको और उभारे। जी, और दोस्तों अब समय है आपके फेवरेट क्विज का। तो आइए देखते हैं कि आज पास्टर जॉय पहचान कौन में हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे होंगे आपके फेवरेट क्विज पहचान कौन का। जी हाँ, सो आप वेट कर रहे हैं कि पास्टर जॉय आपसे पूछे आज का खास सवाल। जी हाँ दोस्तों, तो आज आपके लिए सवाल है कि आपको बताना है यीशु ने उस औरत को ठीक किया जिसने उसके कपड़ों को छुआ था। ये किस सफलता को दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पैसे की सफलता, पैसा, बी प्रार्थना, सी विश्वास, या डी ताकत। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या है। और जैसा कि आप जानते हैं, आप आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाएं, CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां जाकर अपना सही जवाब आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, अपना जवाब भेजें ताकि हम आपके जवाबों को पढ़ पाएं और परमेश्वर आपके ज्ञान को और बढ़ाए। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, प्रार्थना में और जुड़ेंगे, मजबूत होंगे और इसी टॉपिक को, इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। अपना ध्यान रखिए। हैव अ ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।